ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 17 मई 2022 के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की, अब रूहानी यात्रा करो। घर बैठे बाप की याद में रहना, यह है वंडरफुल यात्रा। क्योंकि बाबा कहते, बच्चे 2500 साल तक तो आपने शरीर की खूब यात्राएं की, और अब मैं वही यात्रा फिर से मेरे आने के बाद आपसे कराऊंगा। तो फिर कोई भक्ति का फल, ज्ञान अर्थात समझ प्राप्त हुआ ही नहीं। तो बाबा कहते, आप बच्चों को मैंने अब आपकी भक्ति का फल ये दिया है कि आपको मन की यात्रा घर बैठे भी कर लेनी है। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो घर बैठे हम बाबा को याद कर लेते हैं। ऐसी रूहानी यात्रा आत्मा परमात्मा से जब परिचय लेके संबंध जोड़ लेती है, तो फिर उसे कहीं दूर दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्रश्न है, बाप को बच्चों की किस एक बात पर बहुत वंडर लगता है? जैसे कई बार हम भी कोई जीवन में ऐसा दृश्य आ जाता है जिसके लिए क्या हो जाते हैं, हैरान, है ना, आश्चर्य लगता है कि ऐसे कैसे, ये कैसे। तो बाबा कह रहे हैं, बच्चे, मेरे को भी कई बार बच्चों के ऐसे कर्म पर हैरानी होती है। कौन से वाली? उत्तर, जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, आओ बाबा आओ, प्रभु आओ, चित चैन जहाँ पाए वहाँ ले चलो, बिगड़ी को बनाओ, दुख हरने वाले आओ, सुख की दुनिया में ले चलो, हमें भाग्य विधाता हमारा भाग्य बना दो, हमें हमारा खोया हुआ राज्य भाग्य दे दो, हमें हमारा सब कुछ दे दो, हमें पतित से पावन बना दो। याद आ रहे हैं? बाबा कहते, ये जागीर है जो आप बच्चे मेरे से चाहते थे और मैं आपको देने के लिए आया हूँ। तो जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धक्का खाया, पुकारते रहे, वह जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर भी फारकती दे देते हैं। आश्चर्य कब लगता है बाबा को कि मेरा बन के बच्चे आज मुझे छोड़ करके चले गए हैं। तो बाप को वंडर लगता है। बच्चे चलते चलते ऊंच चढ़ने के बजाय बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं। यह भी कैसा वंडर है। प्रश्न है दूसरा, किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है? जो बाप के रचे वे रुद्र यज्ञ की अच्छी संभाल करते हैं और सदा श्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती है, प्राप्ति होती है बाबा की तरफ से, है ना। किए वे का भी अलग से एक्स्ट्रा फल मिलता है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कहते हैं ना, मैंने इनके शरीर को किराए पे लिया है, तो जब किराए पे लिया इस शरीर को, तो इसके बदले में मुझे किराया देना पड़ता है। तो बाबा कहते, मेरा हर एक सेंटर यज्ञ है, मधुबन यज्ञ है। अब इसकी जो ब्राह्मण संभाल करता है, तो ब्राह्मण जब लौकिक में भी होम कराता है, तो लास्ट में उसको क्या मिलती है? दक्षिणा। तो बाबा कहते, इसका मैं अलग देता हूँ।
बाबा अपने तरफ से अलग देता है और हमारे किए का अलग देता है, और हमारे निजी पुरुषार्थ का हमें अलग मिलता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आपको ऑल राउंड पुरुषार्थ करना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना। तुम बच्चे हो रूहानी यात्री। वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री। वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है। जन्म बाई जन्म तुम यात्राएं करते रहे हो, लेकिन कितना आश्चर्य की बात हमारे लिए भी तो है ना। वो कौन सा कि हम जिस्मानी यात्रा पूरी करके और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं, लेकिन जो अब तक यात्रा कर रहे हैं उन्हों को तो कभी भी लक्ष्य नहीं मिलता है ना। यात्रा करके भी यात्रा का फल नहीं मिलता है उनको। हम उनसे बिल्कुल अलग हैं, ये याद रखना है। वह जिस्मानी यात्राएं करके फिर भी लौटकर घर में आ जाते हैं, तुम्हारी यह है रूहानी यात्रा। वह होते हैं जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम पंडों का उस्ताद कौन है? विमला माता जी, शिव बाबा। अच्छा, निराकार परम पिता परमात्मा, उनको कहा जाता है पांडव सेना का आदि पिता। तुम जानते हो हम देह अभिमानी थे, अभी बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं आत्माओं को वापिस घर ले जाने के लिए। अब तुम रूहानी यात्रा पर हो, इसमें कर्म इंद्रियों की कोई बात नहीं रहती। यात्रा पर हमेशा पवित्र रहते हैं, फिर लौट कर आते हैं तो दुनिया में फिर से विकारी बन जाते हैं। यात्रा पर जाना भी गृहस्थियों को ही होता है। निवृत्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थ धर्म से न्यारा है। यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्राह्मण होते हैं। गीत भी है, चार धाम में फेरा किया परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं, मुक्ति धाम जीवन मुक्ति धाम में ले जाएंगे। फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है। वह जिस्मानी तीर्थ करके फिर लौट आते हैं, आकर गंदे धंधे करते हैं। यात्रा पर तो क्रोध की भी मना करते हैं कि देखो जा रहे हो आप माता के दर्शन करने और रास्ते में कितना गुस्सा कर रहे हो, तो क्या फायदा है ऐसी यात्रा का। खास वह टाइम पतित नहीं बनते हैं। चार धाम की यात्रा करने में 3-4 मास लग जाते हैं बाबा के समय। अब तो 15 दिन में सारे धाम पूरे हो जाते हैं, 16वें दिन तो घर में ही आ जाते हैं। ऐसी ऐसी बसेस निकली हुई है। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं। बाप का फरमान है जितना हो सके मेरी याद में रहो। यह है मुक्ति धाम की यात्रा के बराबर। तुम वहां जा रहे हो, वहां के रहवासी हो। बाप रोज रोज कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम आगे जाते रहेंगे, क्योंकि बाबा एवर पावन है। कहते हैं ना संग जैसा रंग वैसा। कहते हैं पापी का संग करेंगे तो पाप होगा, और बाबा पावन है, पावन का संग करेंगे तो पावन बनते जाएंगे। योग अग्नि से सब पाप कटते हैं। आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है। पहले अव्यभिचारी यात्रा थी, फिर व्यभिचारी यात्रा हुई है। पूजा भी पहले एक शिव की करते हैं, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण आदि की।
अभी तो देखो कुत्ते बिल्ली ठिक्कर बित्तर आदि सब को पूजते रहते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे यह सब है गुड़ियों की पूजा। शिव बाबा के और देवी देवताओं के ऑक्यूपेशन को जानते नहीं हैं। गुड़ियों का ऑक्यूपेशन नहीं होता है। शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को न जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गई। फिर भी कुछ कुछ न कुछ मनोकामना पूरी होती है, कुछ न कुछ मनोकामना पूरी हो जाती है। सतयुग में जिस्मानी यात्रा नहीं होती है, वहां मंदिर आदि कहाँ से आए। यह तो है भ्रष्टाचारी दुनिया, अपने को पतित समझते हैं, तब तो पावन होने लिए गंगा स्नान करते हैं। कुंभ के मेले का भी राज समझाया है, यह है सच्चा सच्चा संगम। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब सुंदर मेला हो गया है जब मुझे मिला सतगुरु बाबा थ्रू दलाल। ब्रह्मा बाबा जब ब्रह्मा बाबा बन गए तो मुझे भी मेरा राज्य भाग्य मिल गया। सतगुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं। उनको अपना शरीर तो है नहीं, कहा ना निराकार, निराकार परम पिता। तो निराकार परम पिता दलाल के द्वारा हम बच्चों से मिलते हैं। इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं की अपने साथ सगाई कराते हैं अथवा बच्चों को अपना परिचय देते हैं। बच्चे, सबकी आवाज आनी चाहिए ना, कितना प्यार से कह रहे हैं बाबा बच्चे। हाँ आवाज आई। अब बाबा को बड़ी खुशी हो रही है, आहा मुझे जी बाबा कहा। कहाँ तो कहते थे ठिक्कर में तू भिक्तर में तू। इसमें इसमें सब में, हर एक में, बिल्ली में सुअर में सांप में बिच्छू में सब जगह तू। और ऐसा ऐसा अब बाबा कहते हैं बच्चे मैं आया हूं तुमको शांति धाम की यात्रा पर ले जाने, पावन दुनिया में ले जाने। तो चलेंगे? कब चलेंगे? अभी चलेंगे। तो अभी चलने के लिए तो फिर कर्नाटक जाना पड़ेगा। आपको पता है कर्नाटक क्यों जाना पड़ेगा? स्वागता बहन बताएंगे, शशि बहन बताएंगे। कल हुबली एरिया में, कर्नाटक का जो बहुत बड़ा एरिया है हुबली, वहां पे पूरे एशिया खंड का सबसे बड़ा गीता आध्यात्मिक भवन बना है, गीता के ऊपर हमारे द्वारा, हम सब के द्वारा, जिसके अंदर पुष्पक विमान दिखाया है। और जो सीएम आए थे ना उनको उस पुष्पक विमान में बिठाया था। तो इसलिए फिर याद आया कि उस विमान में बैठेंगे तब तो चलेंगे ना। बहुत भव्य बनाया है। इस एशिया में कितने देश हैं, किसी को याद है? या आज देखेंगे एशिया में 10 तो याद है, उसके अलावा कितने ये पता नहीं है, भी याद नहीं है। तो इतने देशों के अंदर सबसे बड़ा वो हमारा गीता आध्यात्मिक भवन बना है। और जिसने भी देखा है वो सब यही कह रहे हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। जो भी सीनियर्स गए हैं मधुबन से, सबने कहा है कि यहाँ से बाबा पूरे विश्व में प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो घर चलने के लिए क्या करना है? पुष्पक विमान में बैठना है। तो तैयार हैं? ओके। बच्चे जानते हैं भारत पावन था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आर्य धर्म नहीं था, आर्य और अनार्य। अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कौन करते थे? आर्य शब्द का अर्थ पढ़े हुए के लिए है, कि जो पढ़ा हुआ है शिक्षित है वो आर्य है। अगर देवताओं को आर्य कहें
तो आर्य कहा जाता है पढ़े हुए को। लेकिन कलयुग में इस समय सब आर्य अनपढ़े हैं। आज बाबा ने सभी को अनपढ़ बताया है। जिसको अपने आप के अस्तित्व का पता नहीं है, जिसको परम पिता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, उसके नाम रूप का, उसके कार्य का, उसके साथ के रिश्ते का, तो बाबा कहते सारे ही अनपढ़ हैं। लेकिन हमारी हर अनपढ़ माता, अनपढ़ भाई कौन हो गए? फिर कौन हो गए? गीता माता जी। हाँ, बजा लो, ताली बजाओ, ताली बजाओ। मोहन काका, आपके आगे इस संसार का कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब छोटे हैं, सब अनपढ़ है ना। जिसको पढ़ना चाहिए, जिसके बारे में पढ़ना चाहिए, उसके बारे में नहीं जानते। परम शिक्षक, परम सतगुरु, परम पिता के बारे में, इस सृष्टि को कहो, कुदरत को कहो, इतनी सुंदर बनाने वाला, याद आया हमारे प्रमोद भाई जी ने साइंस बेस पे कितना अच्छा सुनाया। और मेरे लिए बनाने वाला वो है बाबा। तो ये बाप दादा का परिचय जिसको इस संसार में नहीं है, वो इस संसार में अनपढ़ है। ऊंचते ऊंच है ही शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर प्रजापिता ब्रह्मा, तो जगत अम्बा भी प्रजा माता ठहरी। इन द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। यह है एडॉप्टेड चिल्ड्रन। कौन एडॉप्ट करते हैं हमें? गोद में लिया है परम पिता परमात्मा ने। तुम जानते हो हम उनकी संतान हैं, परंतु बाप को भूल निधन के बन पड़े हैं। गॉड फादर का कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं जानते। बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं। बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की शिक्षा देते हैं। अब जहां जाना है उसको याद करना है। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, क्योंकि युद्ध का मैदान है ना। तुम बाप के बनते हो, माया फिर अपना बनाती है। क्योंकि हम कम नहीं है ना, हम कोई कुरूप थोड़ी हैं। थे क्या और बनने क्या जा रहे हैं? कितने कीमती है। अभी देखो, कीमती चीज, कीमती व्यक्ति, उसके ऊपर तो नजर सबकी रहेगी ना। तो माया कहते ये मेरे हाथ से निकल जाएंगे तो फिर मेरा राज्य तो खाली हो जाएगा। वो भी चतुर है कि ये मेरे रहेंगे तो मैं 2500 साल तक भगवान के बच्चों पर राज्य करूंगी। लेकिन हमें उनको क्या करना है? 2500 साल तक छुड़ाना है। इसलिए हमें माया के चंबे में आना नहीं है। बहुत चतुर है माया। प्रभु और माया का नाटक है। बाबा का बनकर फिर आश्चर्यवत सुनंती, आगे बोलो, कथंती, कथावंती, सुनंती, सुनावंती, फिर अहो मम माया आश्चर्यवत परेशान होकर के भागंती भागंती। माया भी बड़ी पहलवान है। यह बुद्धि योग बल की युद्ध बाप के सिवाय कोई सिखला ना सके। सर्वशक्तिवान बाप से योग लगाने से ताकत मिलती है। तुम जानते हो, अब पवित्र बन फिर वापिस घर जाना है। यहाँ पार्ट बचाने के लिए ये शरीर लिया है। हमने 84 जन्म पूरे किए। यह है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्याणकारी युग, जो मुझ आत्मा का कल्याण करता आया है। तुम सब ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर से निकली हो। बाबा कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी और भविष्य 21 जन्मों के लिए भी तुम अमर बनेंगे। कितने जीवन मिले सत्यनारायण भाई आपको? उम्र बढ़ गई है ना। इसको उम्र बढ़ना ही कहेंगे ना। जिसने बेड छोड़ दिया ना, समझो उसकी उम्र बढ़ गई।
अकाले मृत्यु कभी वहां भी नहीं होगी। समय पर आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। चलते फिरते बाप की याद में रहना है। इस याद से तुम सृष्टि को पवित्र बनाते हो। बाप आए ही हैं पावन बनाने। सैपलिंग भी उनका लगेगा जो देवता थे, अब शूद्र बने हैं और धर्मों में भी कन्वर्ट हो गए हैं। वह सब निकलते आएंगे। सबके अपने अपने सेक्शन हैं, यहाँ भी सबकी अपनी रस्म है। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है। जो पहले ब्राह्मण बने थे वही आएंगे। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार बनना सरल है। सफेद वस्त्र पहन लिए, बैज लगा लिया, और ब्रह्मा कुमारी बनना भी सरल है क्योंकि सफेद वस्त्र है और बैज लगा है। पर बाबा बात कर रहे हैं ब्राह्मण बन के रहना, ब्राह्मण बनना, जिसकी कथनी करनी एक सम्मान। वो नहीं कि राम का नाम लेके नैया पार हो जाएगी। हाँ, दूसरे की हो जाएगी और खुद की बारी आई तो क्या मंगाया, नाव ला करके दो। तो सच्चा ब्राह्मण वो है जिसकी पहले करनी फिर कथनी। इसलिए ब्राह्मण ही देवता बनेंगे। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी देवता बनेंगे, ये तो कहीं भी आया नहीं है। ब्राह्मण सो देवता बोला है। तो ब्राह्मण बन के रहना है। ब्रह्मा का नए बने तो शिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते। जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मण धर्म में जरूर आएंगे। अभी तुम कांटे से फूल बने हो, कोई को दुख नहीं देते। बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, सुना है कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है। बाबा के नाम के साथ है सत्यम शिवम सुंदरम। ऐसा कैसा विश्वास है बाबा का हमारे ऊपर कि बच्चे कभी दुख नहीं देते हैं। दुख नहीं देते। अच्छा, ले लिया तो ना दुख देना है ना दुख लेना है। सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। 5 विकारों रूपी दुश्मन गुप्त है। आधा कल्प से सबको लड़ाए गिराए पतित बना दिया है। अभी बाप ने यज्ञ रचा है। बेहद के बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, जिसमें सब स्वाहा करना है। जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है, नाम ही है राजस्व राजाई के लिए रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा यज्ञ रचा है स्वर्ग की स्थापना के लिए। जानते हो अब ये दुनिया ट्रांसफर होनी है। दिल में नशा रहता है, हमारी दुनिया हमारा राज्य आ रहा है। बाबा ने यज्ञ रचा है, इनको अच्छी रीति संभालना है। जो श्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षिणा मिलेगी। यज्ञ की अच्छी संभाल करते हो तो तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया है, बाप आते हैं देने तो ऐसे बाप को फिर फारकती दे देते। बाप वंडर खाते हैं। सजनिया गाती थी आप पर बलिहार जाऊं, अब आया हूं तो तुम मेरे बनकर फिर फारकती दे देते। वह फिर ऊंच चढ़ने के बदले नीचे गिर पड़ते हैं। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस। फर्क तो है ना, कहाँ प्राइम मिनिस्टर आदि और कहाँ गरीब भील लोग। तो अब पुरुषार्थ कर बाप से राजाई लेनी चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इसमें नाम कृष्ण का डाल दिया है। भक्ति मार्ग के लिए सब चीजें शास्त्र आदि बने हुए हैं। भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है। शांति धाम और सुख धाम में कोई भी पुकारते नहीं हैं। तो बच्चों को पूरा नशा चढ़ना चाहिए। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। इनके बाद कोई यज्ञ नहीं रचा जाता। वह जिस्मानी यज्ञ रचते हैं आफतों को मिटाने के लिए।
बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफतें मिटाते हैं, यह कोई साधु संत नहीं जानते। तो उनको भी क्या कहेंगे? हाँ, आज बाबा ने सबको टाइटल दे दिया है कि तुम सब इस लिस्ट में आ गए हो। तो अनपढ़ क्या बन जाएंगे? अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। अनपढ़ पढ़े के आगे भरी ढोएंगे। तो ढो रहे हैं ना अभी। देखो, जड़ चित्रों को भी मानते हैं हमारे, सभी मानते हैं ना कि क्या तो आप और क्या हम, हमें एक बार अपने जैसा बना लो। किसी भी ग्रस्त छोड़े हुए साधु महात्मा से पूछ लो आप क्या बनना चाहते हो, तो गृहस्थी तो सदा ही स्वर्ग में जाना चाहेगा ना। तो ये है कमाल की बाबा की आज की पॉइंट। मुख्य गीता माता जो भगवान ने गाई उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो अब मनुष्यों को सावधान करना है, क्योंकि उन्हों का बुद्धि योग कृष्ण से जुट गया है। कृष्ण तो ऐसे कहते ही नहीं, मन मना भव मुझे याद करो तो मैं तुम्हें साथ मैं साथ ले जाऊंगा। ये बाबा बैठ यहाँ लायक बनाते हैं, सांवरे से गोरा बनाते हैं। और गए थे ना ब्रह्मा बाबा, सब दादियां हैरान, कहते हैं हमारे तो मन चित भी नहीं था कि ब्रह्मा बाबा हमें छोड़ करके ऐसे चले जाएंगे। तो वो तो कृष्ण है ना, तो वो क्यों लेके जाएगा साथ में, ये तो सत्य है। साथ में ले जाने वाला निराकार बाबा है। तो बाबा कृष्ण की दुनिया में भेजते हैं। कृष्ण तो खुद बाबा का हाथ पकड़ के अपने वैकुंठ में जाते हैं। तो बाबा कहते उनको जाके समझाओ जो कृष्ण के पुजारी हैं, सांवरे से जो गोरा बनाते हैं। तुम शाम बन गए थे, बाबा फिर सुंदर स्वर्ग का लायक बनाते हैं। चलते फिरते बुद्धि में बाप को याद करना है। बस यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेड़ा पार हो जाए। माना काफी पीछे होगा, याद आई तो और आगे गया, फिर याद आई तो 14 से 15 में गया, 15 से 16 में गया। और अगर याद नहीं है तो जिसको याद है वो धक्का मार के पीछे कर देगा, तो 14 में कहीं ना रह जाए, 12 में नहीं रह जाएंगे। क्योंकि ऐसे मर्जी आई उतनी तो जगह है नहीं ना कि छलांग लगा लेंगे। मर्जी आई तब घुमा लेंगे। बाबा कहते नहीं, आपसे आगे भी बहुत है और आपके पीछे वाले आश्चर्यवत बीच वाले उनको ऐसी टक्कर मारेंगे। ऐसा भी हो सकता है ना कि अरे चलते ही नहीं हो, अभी जाम देखा है ना आपने गाड़ियों का, जो चल ही नहीं रहा है आगे, तो उसको क्या कहेंगे? कहेंगे नहीं, उतरेंगे गाड़ी से और कहेंगे इसकी गाड़ी कोई क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। तो बाबा कहते देखो अपना बेड़ा कहाँ तक पहुंचा है। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो, तो ऐसे बाप को कितना याद कर उनकी शिक्षा पर चलना चाहिए। पूछ रहे हैं बाबा कि मुझे कितना याद करने वाले हो। हम्म मुझे तो सारा दिन कहते हो नजरों में रखना, आप मेरे ऊपर ध्यान देना, 24 घंटा मुझे बचाते रहना। और तुम कितना करोगे, मेरे को बड़े काम देते हो बाबा बाबा। और खुद कितना करते हैं, शिक्षाओं पर कितना चलते हैं। कांटों को फूल बनाना है, अभी तुम फूल बन रहे हो, ये बगीचा है, अभी है कांटों का जंगल। अक्कासुर बक्कासुर ये कल भी आए थे और आज भी मुरली में बाबा ने इनको याद किया है। ये बड़े मजबूत हैं दोनों, अक्कासुर और बक्कासुर। अक्का माना अक, आग के फूल जैसा जहरीला, पॉइजन, काम का नशा, उसको कहते हैं अक्कासुर। और बक्कासुर माना सारा दिन बक बक करने वाला, अर्थात
क्रोध करने वाला। बाबा कहते ये दोनों पूरे संसार को जंगल बना चुके हैं कांटों का। ये संगम युग के नाम है। उद्धार तो सबका होना है। अच्छा, जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे श्रीमत पर चलेंगे वो बाप के सिर का ताज बनेंगे। और जो खाएंगे पिएंगे अक्कासुर बक्कासुर बनेंगे वो सदा धर्मराज के डंडे खाएंगे। एक है ताज बनना और एक है डंडा खाना। कौन सा अच्छा है? ताज। हाँ, तो देखो अपनी पढ़ाई ऐसी हो जो डंडा नहीं खाना पड़े। बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा पाएंगे, तुम सदा सुखी बन जाएंगे। अभी तुम्हारी 100% चढ़ती कला है, चांस पूरा है। फिर कलाएं कम होगी। इस समय बाबा कहते कला कम है तो जा सकते हो आगे, लेकिन आगे जाकर के फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लेना, फिर ऊंची कला में नहीं जाएंगे। इस समय कलाएं बिल्कुल खत्म हो गई है। गाते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाप को रहमदिल कहते हैं ना। कल्प कल्प संगम पर आते हैं। भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे। अभी बच्चों को श्रीमत पर चलना है ना। सुख मिले तो योग करूं, शांति हो घर में तो योग करूं। बाबा कहते योग करे तो सुख आवे, योग करो तो शांति आवे। आसुरी मत पर नहीं चलना है, श्रीमत पे चलना है। बाबा कहते हैं मेरी सबसे जास्ती गलानी करते हैं। या तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा, या तो फिर कण कण में कह देते हैं। ये सब ड्रामा में नूंद है। तुम अब त्रिकालदर्शी बने हो और बाप को जानकर बाप से वर्षा ले रहे हो। अब सुनो आगे ध्यान से, सुन रहे हैं सब? अभी तो खूने नाहक खेल होना है। अभी तो वो दिन समीप आ रहे हैं। नाहक सब आफतें आएगी, कितने मरेंगे। भक्ति मार्ग में तो कितने देवियों के चित्र बनाते हैं, खर्चा करते हैं, देवियां बनाकर पूजा कर फिर डुबो देते हैं। तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। काली का कैसा चित्र बनाते हैं। ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं। तुम यहाँ बैठे हो तो यात्रा पर हो, ट्रेन पर बैठे भी रूहानी यात्रा पर हो। बुद्धि यात्रा पर लगी हुई है। देखो सारी तरफ नजर रखता है बाबा। ट्रेन से रोज जो आते जाते हैं ना उनको भी सावधान कर दिया। और जो मधुबन जा रहे हैं, मधुबन से लौट रहे हैं, उनको भी बाबा ने कहा कि बच्चे ट्रेन में नहीं बैठे हो, याद की यात्रा में बैठे हैं, ये चेक करना। अगर बुद्धि योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेस्ट हो जाता है। बाबा कहते अगर मेरी याद नहीं है तो वो टाइम किस में जा रहा है? वेस्ट हो रहा है। बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना, तुम्हारा टाइम बहुत वैल्यूबल है। और इसकी जगह हम सब क्या कर रहे हैं? भाई धन नहीं लगाना है, धन वेस्ट नहीं करना है। और नींद कम नहीं करनी, भाई नींद पूरी लेनी है। बिजली बचानी है, बिजली बचा रहे हैं लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर बिजली बचा रहे हैं तो टाइम को भी तो बचाना है ना। आज ये लिखो कि क्या क्या बचाना है। सेकंड भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं। बाप तो फुल पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए ये यज्ञ रचा है। बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा। हम ब्राह्मण हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बहुत मीठा बनो, क्रोध से बड़ी डिससर्विस कर लेते हो। जो बाप से बुद्धि हटा के किस में लगा लेते हो?
ये है सबसे बड़ा बाबा से आत्मा को अलग करने वाला विकार। कौन सा? क्योंकि ये असर कई देर तक रखता है। लोग में तो क्या है, कोई झूठ बोल के आपसे 100 रुपए की जगह 150 ले गया तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन गुस्सा करके जिसके मन को डिस्टर्ब किया वो कितनी देर तक बाबा से अलग, अपनी अच्छाइयों से अलग, अपनी खुशी से अलग हो जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे ये भी डिससर्विस है। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, भूत बड़े खराब हैं। अब किसने कहा है आज तक कि भूत बहुत अच्छे होते हैं? तो बाबा कहते बच्चे ये अच्छे नहीं हैं। पांचों विकार उन भूतों को भी लाने वाले हैं, इसलिए सारे विकारों को अपने अंदर से निकाल कर बाबा को दे देने हैं। क्योंकि बाबा के पास गए वे भूत फिर इधर उधर उत्पात नहीं मचाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा मीठे बाबा प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किया माता जी। धारणा का सार, यह टाइम बहुत वैल्यूबल है, इसलिए 1 सेकंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है। आत्म अभिमानी रहने का पूरा पुरुषार्थ करना है। चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है। बहुत मीठा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान, यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। यथार्थ विधि द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर 1 लेने वाले परमात्मा सिद्धि स्वरूप भव। जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः खत्म हो जाता है, ऐसे समय संकल्प श्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतः समाप्त हो जाता है। क्योंकि सफल करने का अर्थ है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो श्रेष्ठ तरफ लगाने वाले व्यर्थ पर विनकर नंबर 1 ले लेते हैं। उन्हें व्यर्थ को स्टॉप करने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यही परमात्मा सिद्धि है। वह रिद्धि सिद्धि वाले अल्पकाल का चमत्कार दिखाते हैं और आप यथार्थ विधि द्वारा परमात्मा सिद्धि को प्राप्त करते हो। स्लोगन, अपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।